हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर की। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉपिक वाइज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हर टॉपिक से अलग अलग वीडियो अपलोड होगी, सारी वीडियो को आप जरूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि एक कलम का मूल्य 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गया है। तो कलम के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें कि कलम का मूल्य कितना रुपए था। तो कलम का मूल्य कितना था? 15 रुपए था। तो सबसे पहले तो बेस प्राइस को हम यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपए। सबसे पहले तो 15 रुपए था और बढ़कर कितना हुआ? ये 25 रुपए हो गया। आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि कितना रुपए बढ़ा। तो 15 से 25 होने में इसे क्या हुआ? 10 रुपए बढ़ गया। 10 रुपए बढ़ गया। तो ये जो 10 रुपए है यहाँ पर लिख देंगे हम। अब निकालना हमें क्या? हमें तो प्रतिशत निकालना है। अगर प्रतिशत निकालना है तो इस 10 में हमेशा 100 से गुना होगा, हमेशा 100 से गुना हो जाएगा। नीचे में हम कौन सी संख्या लिखेंगे? नीचे में हमेशा बेस प्राइस लिखेंगे जो पहले था। पहले कितना था? पहले 15 रुपए था। तो ये पहले वाला जो अमाउंट है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर 15 रुपए। अब इसे हम काट लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 10। इसे क्या काटेंगे? 10 को काटेंगे हम 5 से तो 2 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे 15 को तो ये 3 बार में जाएगा। यहाँ पर 2 गुना करेगा आपको 100 से तो यहाँ हो जाएगा 200/3। अब 200 को हम 3 से अगर भाग दें, 200 को अगर हम 3 से भाग दें तो यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 66 सहित 2/3%। ये क्या हुआ? 66 सहित 2/3% की वृद्धि हुई। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कलम का मूल्य 20 रुपए से घटकर 15 रुपए हो गया है। तो कलम के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मूल्य घट गया है। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले कितना मूल्य था वो आप लिखेंगे। जैसे कि 20 रुपए था तो आप 20 लिखेंगे। घट कर कितना हुआ है? घट कर हो गया है 15। अब आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 रुपए मिलेगा। अब ये जो 5 रुपए यहाँ पर निकल गया है, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। आपको प्रतिशत यहाँ पर निकालना है तो आप गुने में 100 लिखेंगे। ठीक है, गुने में आप 100 लिखेंगे। नीचे कौन सी संख्या आप लिखेंगे? जो अमाउंट पहले था। पहले कितना था? 20 था। तो नीचे में हम लिख देंगे 20। अब इसे हमें काटना है। जैसे इस 20 को हम 5 से अगर काटें तो 4 बार में जाएगा। इस 100 को हम 4 से काट सकते हैं 25 बार में तो 25 हो जाएगा। यानी कि 25% की कमी हुई है मूल्य में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25%। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि राम का वेतन 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले कितना उसका वेतन था? 630 रुपए था। आप 630 लिखेंगे। बढ़कर कितना हुआ? 700 हुआ। 700 लिखेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 आएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हुई आपको बताना है तो गुने में आप 100 लिखेंगे। नीचे में कौन सी संख्या लिखेंगे? जो पहले था। पहले 630 था, नीचे में 630 लिखेंगे आप। उसके बाद आप इसे काटेंगे। अगर हम काटेंगे तो ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। 63 7 से कटेगा 9 बार में तो 9 से काटेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिला है? 100/9 आया है। 100/9 आया है तो आपको भाग कर लेना होगा। आप 100 को 9 से भाग कर देखें, एक बार में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार में हम काटेंगे तो यहाँ एक आ जाएगा तो एक ऊपर लिख देंगे, ये वाला 9 को नीचे लिखेंगे। यानी कि 11 सहित 1/9%। 11 सहित 1/9% होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 20% फिर 30% की वृद्धि होती है। तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, मान लिया जाए किसी व्यक्ति का आय है 100 रुपए। इसमें पहले क्या हो रहा है? 20% वृद्धि हो रही है। यानी कि 100 में आप 20 जोड़ेंगे। 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा तो गुने में 120 लिखेंगे, नीचे में 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 30% की वृद्धि हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे कि 100 में आप 30 जोड़ेंगे तो 130 आप लिखेंगे गुने में, नीचे में आप लिखेंगे 100।
फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक स्टेप यहाँ पर हम घटा सकते हैं, ये 100 से ये 100 कट जाता है, तो ये दोनों 100 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 20% फिर 30% की वृद्धि हुई, यानी दोनों में वृद्धि हो रहा है। तो हम 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 लिखेंगे, फिर गुने का साइन देंगे, फिर 30% वृद्धि हो रहा है, गुने में 130 लिखेंगे, नीचे में एक बार हम 100 लिखेंगे, फिर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आपको मिल जाएगा, 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो कैंसिल, 12 और 13 को गुना करेंगे 156 आ जाएगा। 156 आया, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 56 ज्यादा है। 156 में से 100 घटाएंगे तो ये 56 ज्यादा है, तो 56% की वृद्धि हो रही है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के आय में पहले 30% की कमी होती है और फिर उसके बाद 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। देखिए इसके पहले के क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया, कैसे से आप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति की आय में पहले 30% की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को हम घटा लेंगे। 100 में से अगर हम 30 को घटा लें आएगा 70। हमें क्या करना है, सबसे पहले 70 लिखना है, फिर गुना लिखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब है कि 100 में हम प्लस कर देंगे 20, प्लस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा, 120, तो गुने में हम यहाँ पर 120 लिखेंगे। नीचे में आपको क्या करना है, 100 लिखना है। उसके बाद इसे आप काटेंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो यहाँ पर सभी जीरो खत्म हो गया है। अब आपको 12 और 7 में आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 84। अब आप ये देख रहे हैं कि 84 क्या है, 100 से कम है। 100 से कितना कम है 84, 100 से यहाँ कम है 16, 16 कम है, तो ये 16 क्या हुआ, 16 कमी हुआ। ये 16% की कमी हो रही है, यहाँ पर 16% की कमी हो रही है। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और फिर उसके बाद 20% की कमी होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या है कि आप 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 120। सबसे पहले 120 लिख दीजिए, फिर गुने का साइन, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, यानी कि 100 में से आप 20 को घटाएंगे, 20 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80, तो यहाँ गुने में हम 80 लिखेंगे, नीचे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो काटेंगे, ये 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर 12 और 8 को गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 100 से ये कम हो रहा है, यानी कि कमी हुई है। तो 100 से कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, जो 4% की हानि यानी कि 4% की कमी हो रही है। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है एवं फिर इसमें 10% की कमी आ जाती है, तो वेतन में कुल मिलाकर कितना फर्क आया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में है कि आरंभ में 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब है कि हम 110 लिखेंगे, गुना का साइन, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 10% की कमी आती है, यानी कि हम 90 लिखेंगे। उसके बाद नीचे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो काटेंगे, ठीक है, 11 और 9 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 99, तो 99 आया है। तो आप जान रहे हैं कि 100 से ये कम है, एक कम है, तो यहाँ पर 1% की कमी हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।